हेलो दोस्तों, हम यहाँ पे चर्चा करेंगे वायु परिवहन के बारे में। वायु परिवहन जो कि परिवहन का सबसे तीव्रतम साधन है। ठीक है, महंगा तो है परंतु एक प्रकार से तीव्रतम होने की वजह से काफ़ी फायदेमंद भी है। नासमान जो चीज़ें होती हैं उनके परिवहन के लिए काफ़ी आवश्यक है। और महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं यह कि यह देश के साथ साथ विदेशों या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को जोड़ता है। तो यह वायु परिवहन की कुछ विशेषताएँ हैं। तो वायु परिवहन के बारे में हम यहाँ पर यही अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। जो वायु परिवहन है, परिवहन का तीव्रतम साधन है। ठीक है, और आपातकालीन अगर सुविधा है जहाँ पे जल्दी पहुँचना काफ़ी महत्वपूर्ण है, वहाँ पे अगर अर्थ की चर्चा न किया जाए और समय को महत्व दिया जाए तो यह आपातकालीन इस प्रकार की सुविधाओं में काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। यात्री की संख्या देखें 1950-51 में तो वायु परिवहन के द्वारा 9.2 लाख जो यात्री थे प्रतिवर्ष यहाँ पे यात्रा किया करते थे। परंतु 2016-17 की अगर बात करें तो 1245 लाख प्रतिवर्ष यहाँ पे वायु परिवहन के द्वारा यात्रा करते पाए गए, जिसमें से एयर इंडिया का जो प्रतिशत है 15.7% केवल एयर इंडिया के द्वारा यहाँ पे यात्रा की गई थी। माल जो परिवहन में देखें तो कुल माल का यह केवल 1% यहाँ पे जो रेलवे और सड़क मार्ग के द्वारा परिवहन किया जाता है। तो इस प्रकार से इन सभी में मिला के 1% का ही किया जाता है। लेकिन निर्यात उत्पाद में देखें, जो महंगे उत्पाद होते हैं या नाशवान जो चीज़ें होती है, तो इस प्रकार से जो टोटल उत्पाद है निर्यात उत्पाद में केवल उसका 35% यहाँ पे इसके वायु परिवहन के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। पर्यटकों की संख्या देखें तो जो वायु परिवहन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल पर्यटन में जो विदेशी आते हैं हमारे देश में, तो उनके द्वारा 97 या 97% उसका उपयोग किया जाता है। भारत में आप देखें कि सर्वप्रथम यहाँ पे 18 फरवरी 1918 को इलाहाबाद से नैनी, आप यहाँ पे उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद देख सकते हैं जिसे प्रयागराज कहा जाता है, तो प्रयागराज से नैनी के बीच में यहाँ पे डाक व्यवस्था के लिए सबसे पहले यहाँ पे वायु परिवहन का प्रयोग किया गया था। उसके बाद 1932 में यहाँ पे कराची, पाकिस्तान का एक तट है जो कि पहले भारत में हुआ करता था, पाकिस्तानी। ठीक है, तो पाकिस्तान से लेके मुंबई तक के, कराची से मुंबई तक के यहाँ पे दूसरा जो है व्यावसायिक रूप से वायु परिवहन का यहाँ पे प्रयोग शुरू किया गया। 8 कंपनियों का इस समय राष्ट्रीयकरण भी कर दिया गया। ठीक है, जैसी आज़ादी यहाँ पे भारत को प्राप्त हुई तो 8 कंपनी जो थी जो अलग अलग क्षेत्रों में अपने वायु परिवहन को संचालित करती थी, तो उनका राष्ट्रीयकरण करके एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस करके 2 सरकार के उपक्रम बनाए गए। वर्तमान में अगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की बात करें पूरे भारत में तो 17 हैं। ठीक है, जिसमें से 11 का प्रबंधन सरकार का जो एक विभाग है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके द्वारा किया जाता है, और 6 जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं वो निजी प्रबंधन में संचालित होते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हम प्रमुख जो हवाई अड्डे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये आपको पश्चिम बंगाल कोलकाता में देखने को मिलेगा। चेन्नई एयरपोर्ट चेन्नई में ही है। ठीक है, तमिलनाडु के अंतर्गत। सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट जो है अहमदाबाद यहाँ पे गुजरात में देखने को मिलेगा। गुरु रामदास जी जो एयरपोर्ट है वो अमृतसर आपको यहाँ पंजाब में देखने को मिलेगा। इसके अलावा लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाई, यह भी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। ठीक है, जो कि गुवाहाटी असम में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं आप गोवा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, यह आपको गोवा में देखने को मिलेगा। इसके अलावा वीर सावरकर एयरपोर्ट, ये आपको पोर्ट ब्लेयर में दिखने को मिलेगा। पोर्ट ब्लेयर चूँकि अंडमान निकोबार की राजधानी भी है। ठीक है, यहाँ पे। इसके अलावा श्रीनगर एयरपोर्ट, जयपुर एयरपोर्ट यहाँ पे राजस्थान जयपुर में देखने को मिलेगा। श्रीनगर एयरपोर्ट श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। कालीकट एयरपोर्ट जो है यहाँ पे केरल में आपको कालीकट वाले क्षेत्र में मिलेगा, और तिरुवनंतपुरम भी केरल की जो राजधानी है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये विभिन्न सरकार के जो उपक्रम हैं एयरपोर्ट के वो हैं। नेक्स्ट जो है निजी एयरपोर्ट, जो एक निजी प्रबंधन में चला जाते हैं, तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो है दिल्ली में है। ठीक है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। छत्रपति शिवाजी जो ये है, ठीक है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये है मुंबई में, महाराष्ट्र में। राजीव गांधी एयरपोर्ट यहाँ पे हैदराबाद में देखने को मिलेगा। बंगलुरु वाले क्षेत्र में भी यहाँ पे एक एयरपोर्ट है। इसके अलावा केरल कोच्चि में भी एक एयरपोर्ट है, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो महाराष्ट्र में नागपुर है, तो यहाँ पे यह क्षेत्र देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आप वायु परिवहन की प्रमुख समस्याएं भी है जिनके बारे में चर्चा करेंगे। सरकारी उपक्रमों में घाटा हो रहा है, जैसे कि एयर इंडिया की जो एक इकाई है उसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में घाटा हो रहा है। सेवा गुणवत्ता में कमी है। ठीक है, जो कि वर्तमान में अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो सुविधाएं प्रदान की जा रही है वो सरकार के द्वारा यहाँ पे प्रदान नहीं की जा सकती है। बढ़ती लागत, धीरे धीरे लागत भी बढ़ते जा रही है, ईंधन महंगे होते जा रहे हैं। ठीक है, ईंधन का मूल्य वृद्धि होती जा रही है, इससे लागत बढ़ती जा रही है, और सरकार का उपक्रम है इसलिए वहाँ पे मूल्य में वृद्धि भी नहीं कर पा रहे हैं।
प्रबंधन भी सही नहीं है, ठीक है। कुप्रबंधन का यहाँ पे देखने को मिलता है, प्रबंधन का अभाव है। हड़तालें भी समय समय पे यहाँ पे होती रहती है। राजनीतिक हस्तक्षेप कई बार देखने को मिलता है। अगर मान लीजिए किराया वृद्धि की बात की जाए तो राजनीतिक रूप से यहाँ पे एक संकट उत्पन्न हो जाता है और राजनीतिक हस्तक्षेप की वजह से किराया वृद्धि नहीं हो पाती है। कर्मचारी और विमान की कम संख्या, हमारे भारत में जितनी जनसंख्या है उसमें उसकी तुलना में अगर देखें तो कुछ जहाँ पे कर्मचारी और विमान की भी संख्या भी कम है। प्रतिस्पर्धा भी काफ़ी बढ़ रही है, निजी क्षेत्रों के द्वारा भी इसमें काफ़ी अपना हाथ आजमाया जा रहा है, इसलिए सरकारी उपक्रमों में काफ़ी घाटा देखने को मिल रहा है। आधारभूत संरचनाओं का भी अभाव है। जो एयरपोर्ट होते हैं, जो हवाई अड्डे, उनके निर्माण में काफ़ी कोताही बरती जाती है। कई क्षेत्र, कई जो निर्माण कार्य हैं काफ़ी समय से लटके हुए हैं। तो ये सारे इसकी समस्याएं हैं। नेक्स्ट देखते हैं आप सरकार के द्वारा एक प्रयास किया गया है वायु परिवहन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, जिसमें से आम आदमी को भी जो वायु परिवहन या वायु सुविधाएं प्रदान करने के लिए उन्हें एक योजना लाई गई है, उड़े देश का आम नागरिक, जिसे उड़ान योजना कहा जाता है। तो ये सरकार के द्वारा प्रयास किया गया है कि आम नागरिक भी वायु परिवहन का यहाँ पे लुत्फ उठा सके या अपने आवश्यकता के लिए वहाँ पे उपयोग कर सके। तो ये रही हमारी चर्चा वायु परिवहन के बारे में, जिसमें हमने देख लेते हैं क्या क्या देखा वायु परिवहन में। सबसे पहले उसमें हमने यात्रियों के बारे में चर्चा की, उसके बाद इतिहास थोड़ा जाना इसके बारे में, इसके बाद हमने जो प्रमुख हवाई अड्डे हैं जिसके अंतर्गत जो सरकारी है और उसके बाद निजी देखा, प्रमुख समस्याएं देखी और सरकार के द्वारा जो योजना चलाई गई उसके बारे में चर्चा की। तो दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।